ये जंगल राग का शुभारंभ शुरू हो चुका है। खुशी है और यह पूरी तरह से चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। पूरी तरह से यह चुनावी स्टंट है। आनंद मोहन की याद उस समय क्यों नहीं आई थी सरकार को, जब आनंद मोहन ने पेरोल के लिए आवेदन किया था, उस समय सरकार को उनकी याद नहीं आई थी। किसी भी समाज में एक अपराधी को इस तरह से संरक्षण देना बिल्कुल भी गलत है, वो भी सरकार के हाथों। तो उस अपराधी का इतना लंबा इतिहास रहा है अपराध। हमको तो ये फैसला बहुत गलत लग रहा है। हमारे समझ से बहुत अच्छा हुआ है, नीतीश कुमार जी अच्छा किए हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और उससे ठीक पहले पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन को बिहार सरकार ने कानून में संशोधन करके रिहा करवा दिया है। और इस रिहाई के बाद कई तरह के सवाल उठते हैं कि जिस तरीके से डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, उस हत्या में भीड़ को उकसाने का आरोप लगा था और दोष सही भी पाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब बिहार सरकार ने कानून बदलकर उन्हें रिहा करवा दिया है। हम आम लोगों से जानते हैं, क्या इस तरह का कानून बनाकर रिहा कराना सही है? नहीं। आनंद मोहन एक चर्चित हत्याकांड के आरोपी रहे हैं, अपराधी रहे हैं और वो न्यायिक प्रक्रिया में जेल थे, न्यायिक प्रक्रिया के तहत। और सरकार एक जाति विशेष से प्रभावित होकर जो 2024 का चुनाव है उसमें वोट लेने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य को हल करने के लिए इस कानून को बदल करके उनको रिहा कर रही है और ये कहीं से भी उचित नहीं है। वो हत्याकांड जो है वो पूरे देश में चर्चित रहा। एक आईएएस अधिकारी की हत्या हुई थी और उसमें खुलाआम लोगों ने जो है नारा लगाया था। तो मेरा मानना है कि ये ठीक नहीं है, नहीं है। इसे जनता में मैसेज नहीं जाएगा। यह अलग बात है कि वोट की राजनीति सध सकती है। क्या नाम है आपका? मैं डीडी यादव। तो डीडी यादव ने इन्होंने कहा ठीक नहीं है, सरकार को कानून नहीं बदलना चाहिए था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। सरकार ने जो कानून बदलकर रिहा करवाया है आनंद मोहन को, क्या ये सही हुआ है? देखिए, इसको पूरी तरह से सही तो नहीं ठहराया जा सकता है। जिस तरह से कानून में बदलाव करके आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ किया गया और आनंद मोहन रिहा भी हो गए। आखिर कहा यह जा रहा है कि 14 साल उन्होंने जेल की सजा काट ली। जो भी उन्होंने किया, भीड़ को उकसाने का आरोप था। गोपालगंज के डीएम आ रहे थे, उनकी हत्या हुई थी जी कृष्णैया की। और ये जो लिखा हुआ था कि सरकारी सेवक की जो हत्या करते हैं उनको कभी भी ये न पेरोल नहीं मिलेगा न बेल मिलेगा, उसमें उसको हटा के उसको संशोधन करके आखिर सरकार ने जो रास्ता साफ किया और आनंद मोहन बाहर आ गए हैं। तो एक वर्ग, एक जाति विशेष के लोगों में खुशी है और यह पूरी तरह से चुनावी माहौल को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। पूरी तरह से यह चुनावी स्टंट है, क्योंकि आनंद मोहन की याद उस समय क्यों नहीं आई थी सरकार को, जब आनंद मोहन ने पेरोल के लिए आवेदन किया था, उस समय सरकार को उनकी याद नहीं आई थी। अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं पूरे देश में, 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आनंद मोहन जो है वो आप जानते हैं कि एक जाति विशेष के सर्वमान्य नेता नहीं, लेकिन एक जाति विशेष के बहुत बड़ा एक वर्ग है जो उनका समर्थक है, उनका समर्थन करता है। तो ऐसे वक्त में ये पूरी तरह से चुनावी स्टंट है और चुनाव को लेकर आनंद मोहन को की रिहाई का रास्ता साफ किया गया। इसके लिए कानून में संशोधन तक किया गया। तो इसे पूरी तरह से उचित तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ, सरकार ने जो निर्णय लिया है वो पूरी तरह से उचित है। इससे और जो दबंग राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो दबंग लोग हैं, आप जानते हैं कि बिहार जो है वो दबंगों से भरा पड़ा है, जो राजनीतिक पटल है दबंगों से भरा पड़ा है। उनका मनोबल बढ़ेगा, स्वाभाविक तौर पे ये उनका मनोबल बढ़ेगा। इससे आनंद मोहन की रिहाई से स्वाभाविक है कि उनका मनोबल बढ़ेगा कि आखिर जब डीएम जिलाधिकारी की हत्या हुई थी और इन पे आरोप था कि इन्होंने भीड़ को उकसाया था, लोग कह रहे हैं कि उनको उसकी सजा मिल गई। आखिर मिल गई, फिर भी कानून के तहत कानून का जो काम था वो उनको पूरा करना चाहिए था। सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये पूरी तरह से न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। बताइएगा, जिस तरीके से बिहार सरकार ने कानून बदलकर आनंद मोहन को रिहा करवाया, कितना सही है ये? देखिए, किसी भी समाज में एक अपराधी को इस तरह से संरक्षण देना बिल्कुल भी गलत है, वो भी सरकार के हाथों। आप देखिए कि सरकार इसके लिए कानून बदलने जा रही है।
ये बिल्कुल भी गलत है। वो अपराधी जिसका एक आपराधिक इतिहास रहा है, आप पिछला 10-15 साल उठाकर देखे तो उस अपराधी का इतना मतलब लंबा इतिहास रहा है अपराध के दुनिया में। पूर्व सांसद जी, भी रह चुके हैं। पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। तो एक साफ तौर पे दिखता है कि ये सरकार का ये एक राजनीतिक स्टंट है। सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रही है। और अब आप अपने बगल के राज्य में ही देखें ना, पड़ोसी राज्य में उत्तर प्रदेश में देखें, जैसे कि वहां पे अपराध पे किस तरीके से लगाम लगाया जा रहा है। वहां पे हाल ही में ये अतीक अहमद वाला जो मामला सामने आया था, उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि सरकार किस तरीके से अपराधियों, चाहे कोई भी अपराधी हो, चाहे विकास दुबे जो जिनका एनकाउंटर हुआ था, अतीक अहमद जिनके बेटे का एनकाउंटर हुआ था, आप देखिए कि कैसे वहां की सरकार अपराधियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। और आप बिहार में इस तरीके से कानून लाकर, आप कानून में संशोधन करके आप यहाँ पे अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये हमारे समाज के लिए और बिहार के लोगों के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस फैसले का साफ तौर से विरोध करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम हुआ। बिहार सरकार ने कानून बदलकर आनंद मोहन को रिहा करा दिया है। क्या लगता है ये कानून बदलकर रिहा कराना सही था? नहीं, उचित तो नहीं है। ये जंगल राज का सूखा हमना शुरू हो चुका है और कानून बदल के किसी अपराधी को निकालना, ये कहाँ तक सही है, ये तो सरकार ही बता सकते हैं इसके बारे में। आपको क्या लगता है? हमको तो ये फैसला बहुत गलत लग रहा है। क्या नाम आपका? रोहित। अब बताइएगा, जिस तरीके से सरकार ने कानून बदला और आनंद मोहन को रिहा करवा दिया, आनंद मोहन के बारे में हम जानते ही नहीं है, कैसा पूर्व सांसद थे, कुछ नहीं सुनते नहीं है। बहुत अच्छे आदमी है, वो बताएंगे। मेरे हिसाब से अच्छे लोग नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आवेश हुआ। आवेश। आप बताइएगा, आनंद मोहन को रिहा करा दिया गया है। ये बहुत अच्छा काम किया है। सरकार इनको बाहर निकाल के अपने शासन को सुव्यवस्थित किए हैं। यदि ये बाहर नहीं आते तो ये जो तेजस्वी का सरकार चल रहा है अभी, वो अच्छा से नहीं चल पाता। ठीक है। और ये नीतीश कुमार के पीछे का जो राजनीतिक है, ये बहुत अच्छा काम किया। डीएम की हत्या हुई थी, एक दलित डीएम थे, उनकी हत्या हुई थी, उसी में इन पर आरोप लगा था। हाँ, वो पता है सर, वो बिल्कुल पता है। लेकिन ये काम हमारे समझ से बहुत अच्छा हुआ है। नीतीश कुमार जी अच्छा किए हैं। डीएम के परिवार को न्याय मिला? डीएम के परिवार को न्याय कैसे मिलेगा? डीएम के परिवार को न्याय क्यों मिलेगा? जब ही खुद बाहर आ गए तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? सीधी सी बात है। आप बोल रहे हैं अच्छा भी किए हैं। नहीं, बाहर आ गए तो अच्छा किए ना, इसीलिए तो न्याय उनको नहीं मिला न्याय। यदि उनको न्याय मिलता तो इनको सजा होता। सीधा सा फैक्टर है इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार चौधरी हुआ। सांसद आनंद मोहन को रिहा करा दिया गया है कानून में संशोधन करके, क्या ये सही हुआ? एकदम सही नहीं हुआ है। एक्चुअली बात यह है कि मतलब आनंद मोहन के साथ और जिनको रिहा किया गया ना, उस पर भी बात होनी चाहिए। आनंद मोहन की सिर्फ बात कर रहे हैं लोग, लेकिन आनंद मोहन के साथ में और जो 27 लोग को रिहा किया गया है, उनका बैकग्राउंड क्या है, इस पे भी आप लोग को डिस्कस करना चाहिए कभी न कभी, मीडिया वालों को। जी। लेकिन आनंद मोहन एक पर जो आरोप लगा था, एक डीएम की हत्या हुई थी, उकसाने का आरोप लगा था, दोषी भी पाए गए। ऑन ड्यूटी लोग को मारा था उसने, उसकी सजा हुआ था उनको, वो सजा हुए थे। लेकिन सरकार ने जो कानून बदला, गलत बिल्कुल गलत है ये। इसका क्या है, कहना क्या है इसमें, एकदम गलत है ये। क्या नाम आपका? रोशन कुमार। सांसद आनंद मोहन को रिहा करा दिया गया है कानून बदल कर, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, आनंद मोहन जी के आने से जहां तक महागठबंधन मजबूत हुआ है और उनके आने से जो मतलब महागठबंधन में कई पार्टियों का जो गठबंधन नहीं हो पा रहा था, वो सारे पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी तो कहीं न कहीं विपक्ष मजबूत होगा। और जहां तक आपका बीजेपी का सवाल है, बीजेपी बिहार में कभी भी 40 सीट में से 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी। मैं बोल रहा हूं कि कानून बदलकर रिहा कराना सही है। नहीं, ये मैंने भी आज सुना है, सुबह नोटिफिकेशन आया कि उनको उस केस से बड़ी कर दिया गया है। तो वो तो कानून में जो संशोधन की बात है, अगर संशोधन किया जा सकता है, हर चीज में संशोधन हो सकता है, तो कानून में क्यों? डीएम की हत्या हुई थी सर, ये तो एलिगेशन लगाया गया, तो एलिगेशन वाली चीज हो गई। दोषी भी पाए गए थे, उकसाने का आरोप, लेकिन वो तो अभी तक सजा काट चुके हैं ना उस चीज का। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनके निकलने से विपक्ष मजबूत। उनके डीएम के परिवार को न्याय मिला? सर, वो तो कानून में संशोधन हुआ, उसके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप से किया गया है, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सर, रोशन कुमार, इंजीनियर रोशन कुमार। तो सुना आपने किस तरीके से ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को कानून में संशोधन कर आनंद मोहन को रिहा नहीं कराना चाहिए था। इससे जो है
जो अधिकारी हैं उनका मनोबल टूटेगा। सुजीत कुमार।